अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है दैट इज़ फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402, अगर प्रिपरेशन हो चुकी हैं तो दैट्स ग्रेट। और अगर नहीं हुई तो ये वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, किस तरह के MCQs आ सकते हैं आपको। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी हैं तो फिर भी ये वीडियो चेक कर लें, क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि हमारे नज़रों के सामने से गुजर जाती है चीज़ और हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन जब वो MCQs आता है एग्ज़ाम में तो हम तब हमें फ़ील होता है कि ये MCQs भी था, हमने कंसीडर नहीं किया। सो दैट्स वाई अगर इस वीडियो में आप इस तरह चेक कर लें कि कुछ MCQs जो है वो आपसे मिस हो गए हैं, तो वो आप चेक कर लें कि आप कंसीडर कर लें कि इस तरह का MCQs जो है वो आ सकता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको आइडिया हो जाएगा तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी वीडियोस 2 बन चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जल्दी से देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस जो है वो टाइम पे मिलती रहें, आपको अपडेट मिलती रहे न्यू वीडियोज़ की। सो रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है और ये स्टेप्स आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, और में से कोई स्टेप बताएं, या फिर वो इस तरह के MCQs बनाते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि एक्सेप्ट नॉट, यानी कि इसके अलावा कौन से स्टेप हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं रिपोर्ट राइटिंग में। सो दैट्स वाई इसको भी कंसीडर करें। पर्पज़ ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जो है वो हम क्यों बनाते हैं, उसका पर्पज़ क्या है? सो दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन। देन हमारे पास गुड रिपोर्ट जो है वो कैसी होती है, उसकी जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे शो हो रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट द राइटर्स कम्प्रीहेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइंडिंग, देयर ट्रेनिंग इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूज एम्पेरिकल इंक्वायरी, और ये 3 एलिमेंट्स हैं, उसके 3 एलिमेंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो उसमें राइटिंग के कौन से 3 एलिमेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करें आप, और डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग और अंडरस्टैंडिंग, और ये MCQs में भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम राइटिंग की जो प्रिंसिपल है रिपोर्ट राइटिंग में वो क्या हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं। एंड देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग जो आप करते हैं, लिखते हैं जो आप, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस लिए लिखते हैं आप, पर्पज़ क्या है, ठीक है, रिसर्च के लिए कुछ, या फिर आप इंस्ट्रक्टर के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं आप। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स देखें कि आपकी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सो सेक्शंस हैं उसके बाद, कि सेक्शंस कौन कौन से हैं, रिपोर्ट के सेक्शंस कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में देखें आपके एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होता है, ये MCQs हो सकता है। एंड देन कि रिपोर्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसका मेन पार्ट, जहाँ से वो हम एक्सपेक्ट जो है वो बिल्कुल बिगनिंग में हम रिपोर्ट के देते हैं, क्योंकि वो समरी होती है हमारी रिपोर्ट की, बट हम उसको बनाते हैं एंड में हैं, तो ये MCQs भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि कितने पार्ट्स उसके इंक्लूडेड हैं। 3 पार्ट्स हैं, ओपनिंग, लिटरेचर व्यू एंड स्टडी ओवरव्यू। सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। यहाँ पे देखें मेथड्स में जो सेक्शंस दिए गए हैं आपने उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि ये सेक्शंस पूछे जा सकते हैं MCQs में। और इस तरह के होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स और मेजर्स कौन से सेक्शन में हैं, या फिर डिज़ाइन कौन से सेक्शन में है। सो ये आपको होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि मेथड में ये चीज़ें हैं। रिजल्ट्स को चेक करें। स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज़ करते हैं रिजल्ट्स में। डिस्कशन है। डिस्कशन में भी ये स्टेप्स अच्छे से इसको देख लें, इसके हवाले से भी MCQs हो सकते हैं कि प्रीवियस फाइंडिंग्स ऑन सिमिलर प्रॉब्लम किसके सेक्शन से है, कौन से सेक्शन से है। एंड देन लैब रिपोर्ट फॉर्मेट। लैब रिपोर्ट के जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट उसका कौन सा है, ठीक है, उसमें टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, रेफरेंस, अपेंडिसेस हैं, और ये सारे कब आते हैं, ये एक्स्ट्रा जो है वो सेपरेट पेज पे होते हैं, सेपरेट पेज से स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज़ कि ये MCQs बन सकता है कि जो है ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन कि सेपरेट पेज पे लिखते हैं, जिसे हम सेपरेट पेज पे स्टार्ट करते हैं। एंड देन टाइटल पेज, और ये MCQs मोस्टली आया भी हुआ है लैब रिपोर्ट फॉर्मेट का, कि कौन सा जो है वो हम स्टार्ट करते हैं सेपरेट पेज पे, कौन सी चीज़ सेपरेट पेज पे स्टार्ट होती है। सो टाइटल पेज है। टाइटल पेज के हवाले से कि उसको टाइटल पेज की फॉर्मेटिंग के लिए हम कैसे करते हैं उसको। रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट्स शुड ओनली मेंशन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट्स में हम क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं? रूल ऑफ थंब क्या है फॉर राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन। एंड थाइज एंड सैनफोर्ड रेकमेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 नंबर की जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि थाइज एंड सैनफोर्ड की वो बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंट्रोडक्शन के लिए हम कैसे इंट्रोडक्शन जो है वो करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं।
रिसर्च स्टडी एक्सपेरिमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन है, और रिसर्च जो है वो स्टडी एक्सपेरिमेंट हमारा स्टोरी है, इंट्रोडक्शन हमारी मेन स्क्रिप्ट है। ये नोमाना अमजद ने कहा था। देन साइकोफिजिक्स है। साइकोफिजिक्स की डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है। हिस्ट्री ऑफ साइकोफिजिक्स, ये एडविन जी बोरिंग ने जो भी कहा था उसके बारे में देख लें कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो क्या है, वो फिजिक्स है, और जो आपका इंटरनल इंप्रेशंस हैं उनका रिलेशनशिप आप में चेक करना है। साइकोफिजिक्स इसका रिलेशनशिप है। गुस्ताफ एचनर ने ये साइकोफिजिकल मेथड्स फॉर्मलाइज किए थे, एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर साइकोलॉजिकल वैल्यूज़। साइकोफिजिक्स को मेजर द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्राइटेस्ट। अच्छा, ये भी अच्छे से देखने हैं क्योंकि ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा जो है ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है या फिर ये फिजिकल इंटेंसिटी है, फिजिकल एट्रीब्यूट है। जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं लाइट इंटेंसिटी, ऑडिटरी इंटेंसिटी, और आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं ब्राइटनेस, लाउडनेस, हैवीनेस एंड पेन एक्सेट्रा। यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है। जो पिक्चर थी, ये इमेज थी, इसलिए जो है वो हाईलाइट नहीं हो सकी कि जो ये आपके पॉइंट्स जो साइकोलॉजिकल हैं और ये आपके फिजिकल हैं। मेजरिंग सेंसेशंस, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस, इसकी अहमियत क्या है हमारे नज़दीक, और इम्प्लीकेशंस इन्होंने कैसे किए हैं, सारी आपने ये सारा पैराग्राफ रीड करना है। और यहाँ पे इनकी स्टडी है एक प्रेस्कॉट की एंड विल्की की, और इसकी जो इन्होंने स्टडी की है स्वीट स्मेलिंग ओडोर में जो एक सब्जेक्ट्स है उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। जब हम साउंड को जज करते हैं तब हमारे ट्वाइस एज अलाउड देखते हैं हम उसको, एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए तो हमें लगता है वो ट्वाइस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और एनर्जी लेवल वुड हैव टू बी इंक्रीज 10 टाइम्स। अच्छा, ट्वाइस उसके लाउड बनाने के लिए उसको 10 टाइम्स उसके इंक्रीज करते हैं, बट ऐसा जो है वो करंट में इस तरह नहीं होता। नेक्स्ट में आएगा इसी सेंसरी मोडेलिटीज़, ये भी जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो है वो सेंसेशन होती हैं। सेंसरी मोडेलिटी जिससे किसे कहते हैं, तो सेंसेशन को सेंसरी मोडेलिटी कहते हैं, और हर टाइप की जो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, सोमैटिक, विसरल एंड स्पेशल। इसको भी चेक कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कितनी टाइप्स की सेंसरी मोडेलिटीज़ होती हैं, सोमैटिक, विसरल एंड स्पेशल। मेथड्स एंड मेजर्स, अब उसके मेथड्स एंड मेजर्स क्या हैं, यहाँ पे आप स्मॉल एंड डिज़ाइन यूज़ करते हैं। स्केल, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है, एब्सोल्यूट जजमेंट्स, एब्सोल्यूट जजमेंट सिंपल स्टेटमेंट्स हैं अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस। ये है हमारे पास सेंसरी थ्रेशोल्ड, जिसे आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम लेवल जो है जिसे आप फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वही चीज़ कि आप ऑब्जर्वर की एबिलिटी है कि वो डिटेक्ट करना सिग्नल को किसी भी। एंड देन डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है, और ये DLB से बोलते हैं, और डिफरेंस इसको डिफरेंस लाइमन जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं, इसलिए DL भी कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड को। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस विच वी कैन डिटेक्ट बिटवीन 2 स्टिमुलस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो मैग्नीट्यूड एंड क्वालिटी ऑफ स्टिमुला है, ये उसकी मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है साइको फिजिकल स्टडीज़ में। ये भी अच्छे से इसको कर लें माइंड में, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड है उसका और क्वालिटी ऑफ स्टिमुले है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं साइकोफिजिकल में। सेंसरी थ्रेशोल्ड है, सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसकी अगेन एमसीक्यूज़ और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस क्या होता है उसकी डेफिनेशन, इन्वायरमेंट स्टिमुलर, अटेंडेंट स्टिमुलर, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, इसको भी अच्छे से चेक कर लें। अटेंडेंट स्टिमुलस क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, कौन सा स्टिमुलस जो है वो चेंज होता है मोमेंट टू मोमेंट, तो दैट इज़ अटेंडेंट स्टिमुलस। और इसकी डेफिनेशन भी, इसको भी देख लें कि अटेंडेंट स्टिमुलस क्या होते हैं एंड इन्वायरमेंट स्टिमुलस क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एंड देन ये सबकी डेफिनेशन, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, रिकग्निशन थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड एंड टर्मिनल थ्रेशोल्ड। साइकोफिजिकल मेथड, मेथड्स ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुला। अच्छा, मेथड्स कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ भी इस पे बन सकता है कि कौन से मेथड्स, साइकोफिजिकल मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स हैं उसके, और वो कौन कौन से हैं, उनके नेम मेंशन करने हैं, या फिर आपने उनको डिस्क्राइब भी करना है। जैसे मेथड्स ऑफ लिमिट्स है, इसमें मेथड्स ऑफ कांस्टेंट है जो कि नेक्स्ट आएगा, मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुले, एंड
देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है एक और मेथड, और इसके में कौन सा स्टिमुलस के जो है आपने ये अच्छे तरीके से देख लेने हैं कि कौन सा स्टिमुलस मोस्ट एक्यूरेट होता है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है। ये 3 मेथड जो है यहाँ पे दिए हैं, दोबारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। क्लासिकल साइको फिजिकल मेथड्स हैं फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड परसेप्शन, जिसमें लिमिट्स है, कौन सा स्टिमुलाई है, एडजस्टमेंट है। ये 3 मेथड्स हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइको फिजिकल मेथड्स को डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। उसकी डेफिनेशन भी चेक कर लें, और बस डेफिनेशन चेक करें, उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, और वो आप अच्छे से उसको 5 मार्क्स पे कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 3 मार्क्स में भी आया अगर आप डेफिनेशन उसकी एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, तो दैट्स ग्रेट, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे और आपकी स्कोरिंग पे भी। कंपेयरिंग मेथड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड, इसकी अगेन डेफिनेशन, वेबर्स लॉ। वेबर्स लॉ का क्या है उसको आपने बताना है, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, डीएल और फार्मूला है उसको रिमेंबर कर लें, और जो फार्मूला में एक्सप्लेनेशन दी है कि एस की वैल्यू क्या है, उसमें के क्या है, तो दैट इज़ important for the MCQs. Difference threshold, notice, just noticeable difference, and point of subjective equality, both are important for MCQs and for short question. Signal detection क्या होता है, signal detection की theory, correctly detecting a signal when it is present is called a hit, ये भी इसकी definition, and for MCQs और for short question incorrecting response जो है वो उसे हम कहते हैं false alarm। यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेज जो है वो क्या है सिग्नल डिटेक्शन मेथड का। क्लासिकल से साइकोफिजिकल मेथड्स किस लिए डेवलप हुए थे, और एस स्टीवेंस जो है उन्होंने क्या डेवलप किया, स्केलिंग डेवलप की है, मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन डेवलप की है। रेस्पॉन्स कंप्रेशन क्या होता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्स कंप्रेशन, एंड नेक्स्ट है रिस्पॉन्स एक्सपेंशन। स्टीवंस पावर्स लॉ, फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे इन सब की डेफिनेशन, साइकोफिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, फिजियोलॉजिकल 1 रिलेशनशिप एंड फिजियोलॉजिकल 2 रिलेशनशिप, और स्टिमुलस फिजियोलॉजी क्या होता है, एंड फिजियोलॉजी परसेप्शन। ह्यूमन ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रंटल लोब है, मोस्टली जो एमसीक्यूज इस हवाले से आया है कि परसेप्शन जो है वो कहाँ पर होती है, परसेप्शन जहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रंटल लोब में, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन परसेप्शन, तो कौन सा लोब जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है परसेप्शन में, तो दैट इज़ फ्रंटल लोब। और इस तरह उन्होंने कन्फ्यूज़ किया होता है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरिटल लोब लगा देंगे, सो आप अच्छे से इस चीज़ को भी कंसिडर कर लें, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिटल लोब का क्या वर्किंग है और फ्रंटल लोब की क्या वर्किंग है। सेल बॉडी एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं, इस परसेप्शन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उस टाइप ऑफ न्यूरॉन को हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व में कितने नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, साइनैप्स की डेफिनेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मोस्टली आया होता है कि साइनैप्स क्या है, या फिर इसकी डेफिनेशन की स्पेस जो है वो न्यूरॉन्स के दो न्यूरॉन्स के बिटवीन जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एंड डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है आपका। 5 सेंसेस, सेंस रिसेप्टर, स्टिमुलाई एंड पाथवेज। सेंसरी रिसेप्टर क्या होते हैं,
और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइट की जो डिटेक्शन थ्रेशोल्ड है वो क्या है, साउंड, टेस्ट एंड स्मेल और टच का अलग अलग क्या थ्रेशोल्ड है उनका। रिसेप्टिव फील्ड क्या होती है, फिजियोलॉजी ऑफ सेंसेशन क्या है, न्यूरॉन की डेफिनेशन, यहाँ पर चेक कर लें कि न्यूरॉन के पार्ट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन होते हैं, एंड देन कितने न्यूरॉन्स हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में, न्यूरल प्रोसेसिंग क्या होती है, देन सेंस ऑफ विजन है जो कि गिब्सन ने पहले भी ये प्रोवाइड किया था आपको, जिसमें आप उसमें क्रॉलिंग बेबीज़ का उसने चेक किया कि वो डेप्थ के हवाले से कि वो डेप्थ को कैसे परसीव करते हैं। सो ये अगेन उसने डेप्थ की यूज़ के हवाले से ही डेफिनेशन दी है, जिसमें इनडायरेक्ट अप्रोच का बताया है, डायरेक्ट अप्रोच का बताया है। डायरेक्ट अप्रोच जो है वो गिब्सन ने बताई है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनडायरेक्ट अप्रोच ग्रेगोरी ने बताई है, और इनडायरेक्ट में क्या है और डायरेक्ट में क्या है। विजुअल सिस्टम, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, विजुअल सिस्टम क्या है एंड हाउ दैट वर्क्स। आई जो है वो उसको किससे रिजेंबल किया गया है, कैमरा से। एंड आई के इंपॉर्टेंट फंक्शन, लाइट किस में एंटर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंटर्स द कॉर्निया। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि फर्स्ट लाइट जो है वो किससे एंटर होती है आपके आई में, फर्स्ट पार्ट इज द कॉर्निया। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आई के हवाले से। विजुअल रिसेप्टर्स कितनी टाइप्स के होते हैं और वो कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा विजुअल सिस्टम पे है। अकोमोडेशन क्या होती है, ये पूरा अकोमोडेशन के हवाले से है। नियर पॉइंट क्या होता है, प्रेस बायोपिया, और इसमें जो भी आपकी एज के हवाले से जो इसमें डिक्रीज़ होते हैं, आपका जो नियर पॉइंट डिक्रीज़ होता है उसका आपने बताना है कि 30 एज में 14 सेंटीमीटर, 40 एज में 22 सेंटीमीटर, 60 में आपका 100 सेंटीमीटर रह जाता है। और ये किस लिए होता है कि आपके मसल जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, आपके सिलरी जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, आपके जो लेंस है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेस बायोपिया के जो है वो आप फेस करते हैं विद द एज। 2 सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के, एक तो ये आपके अपना मटेरियल जो है, रीडिंग मटेरियल, वो आपने अपने से दूर जो है ज़रा रख के इसको रीड कर सकते हैं, एंड देन सेकंड सॉल्यूशन है आप ग्लासेस जो है वो उसके लिए वेयर कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा प्रोसेस, और उसमें ट्रांसडक्शन जो है वो क्या होती है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। और सारा ये ऑप्शन क्या होते हैं, रेटिनल क्या होता है, और फोटोन का भी यहाँ पे ट्रांसडक्शन की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और फोटोन की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फोटोन जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। सो आइसोमराइजेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, यहाँ पे फोबिया पॉइंट है, फोबिया में जो है वो कॉन्स नहीं होती, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से। एंड देन टोटल कितनी रॉड्स एंड कॉन्स होती हैं, 120 मिलियन रॉड्स हैं और 6 मिलियन कॉन्स हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ये चेक करना है आपने, ये डेफिनेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है एंड देन एमसीक्यूज के हवाले से भी। विजुअल सिस्टम है, विजुअल सिस्टम की जो साइकिल है ना इसको अच्छे से देख लेना है। जो लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है वो कहाँ पे जा रही है, लेटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस में, थैलेमस में, एंड देन वो उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स में जा रही है। और जो विजुअल कॉर्टेक्स से हैं उसमें तो हमारे पास पाथवेज हैं, वहाँ से एक पेरिटल लोब में है और एक फ्रंटल लोब में भी और कुछ टेम्परल लोब में भी जा रही हैं। और ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जहाँ पे वो ऑप्टिक नर्व एक्सचेंज हो रही है वो अपना पास्ट जो चेंज कर रही है, दैट इज़ ऑप्टिक क्याज्म। और फिर वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, लेटरल जेनिकुलेट में और सुपेरियर कॉलिकुलस में। और ये सारा इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, इसको अच्छे से देख लेना है। जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स को हम विजुअल स्ट्रिएट कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। स्ट्रिएट किस लिए बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वाइट स्ट्रिप्स, ठीक है, जो कि वो नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं।
तो सारा प्रोसेस है कि आई में, हमारे आई में लाइट कैसे एंटर होती है और कैसे हमें वो नज़र आता है, कहाँ कहाँ वो ट्रैवल करते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्लो, लेटरल जेनिकुलेट क्या होता है? लेटरल जेनिकुलेट में डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिर्फ आई से इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, वो कॉर्टेक्स से भी है, ब्रेन स्टेम से भी है, न्यूरॉन्स से भी है जो थैलेमस में है पहले से, और डिफरेंट सोर्सेज वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है एलजीएन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बाय लेफ्ट एंड राइट आई, एलजीएन की जो बायलेटरल स्ट्रक्चर है, विच मीन्स कि वो दोनों, उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, और उसके 6 लेयर्स हैं, जो 2-3-5 लेयर्स है, रेड लेयर्स हैं जिसे एप्सिलेटेड आई भी बोलते हैं, बिकॉज आई ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जो लेयर्स 1-4-6 हैं वो ब्लू लेयर्स हैं, वो रिसीव करती हैं सिग्नल कोलेटरल आई से, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। देन स्ट्रीम पाथवेज फॉर व्हाट, वेयर एंड हाउ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एमसीक्यूज आपको कॉन्सेप्चुअली पूछा जा सकता है कि व्हाट का जो लोकेशन है वो क्या है, वेयर जो है वो कहाँ पे होता है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एब्लेशन का, एग्लियर एंड मिश्किन ने लाइनिंग के थ्रू, एब्लेशन के थ्रू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मंकी पर। उनका ब्रेन जो है वो रिमूव करके आप उसमें से देखते हैं कौन से एरियाज वर्किंग कर रही हैं, कुछ एरिया ब्रेन का रिमूव करके चेक करते हैं कि उसका जो वर्किंग थी, उसका जो फंक्शन था वो क्या था। इस तरह उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड लैंडमार्क डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, लैंडमार्क में आप उसकी लोकेशन देखते हैं। ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसमें यहाँ पे हॉस्पिटल जो विजुअल कॉर्टेक्स से मैसेज जाता है, 2 पाथवेज हैं, एक वेयर और एक वर्ट। जो वर्ट वाला टेम्पोरल लॉब में है और जो वेयर है और हाउ है वो पेडिएटल लॉब में मैसेज जाता है। उसे डोर्सल पाथवे भी बोलते हैं और उसे वेंट्रल पाथवे बोलते हैं। डोर्सल मीन टॉप ऑफ द ब्रेन और वेंट्रल उसका ऑपोजिट है डोर्सल का। ठीक है, ये वेयर पाथवे है, तो वेयर पाथवे की डेफिनेशन क्या है, एंड वर्ट पाथवे है तो वो उसकी क्या डेफिनेशन है और उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल पाथवे। यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, डोर्सल पाथवे रेफर्स बैक और अपर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वेंट्रल जो है उसका ऑपोजिट है डोर्सल का। एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स यूज टू स्टडी विजुअल प्रोसेसेस। तो कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम विजुअल प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं? यहाँ पे ब्रेन इमेजिंग है, पॉजिटिव इमेशन टोमोग्राफी है, रिकॉर्डिंग फ्रॉम न्यूरॉन्स। तो ये सारी जो टेक्निकल टेक्निक्स हैं, ये देख लें विजुअल प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। एंड देन डिसोसिएशन क्या होता है, जिसमें एक फंक्शन आपका एब्सेंट हो, दूसरा फंक्शन प्रेजेंट हो। और डिसोसिएशन भी उसी के हवाले से ही है, जो वेंट्रल और जो डोर्सल पाथवे हैं उनमें से एक जो है वो पाथवे अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक फंक्शन प्रेजेंट होता है और दूसरा फंक्शन एब्सेंट होता है। फंक्शन कौन सा, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट को आप लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ पर है, एंड नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक खराब हो जाए तो वो क्या है, डिसोसिएशन है। और डबल डिसोसिएशन क्या होता है, 2 टाइप्स हैं, सिंगल डिसोसिएशन एंड डबल डिसोसिएशन। सिंगल डिसोसिएशन में आप एक ही सब्जेक्ट को देखते हैं, डबल डिसोसिएशन में आप 2 सब्जेक्ट्स को देखते हैं, जिसका एक फंक्शन जो है वो ख़राब है, दूसरा फंक्शन राइट है, और जो दूसरा पर्सन है, उस सब्जेक्ट है, उसका दूसरा वाला ख़राब है और पहला वाला राइट है, यानी पहले वाले की वर्किंग सही है, पहला वाला सही फंक्शन कर रहा है, दूसरा वाला ख़राब है। तो ये इन्होंने चेक किया। उसके बाद डीएफ की स्टडी है, मिलर गोडेल ने दी है, डीएफ की एक वुमेन का नेम है, वहाँ उस पर स्टडी की गई है। तो उसका जो कौन सा जो है वो जो फंक्शन काम नहीं कर रहा था वो उन्होंने चेक किया था।